ये देखिए दोस्तों, तो जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नुकसान हुआ है $3 बिलियन का जियो हॉटस्टार को, उसकी वजह से उन्होंने आईपीएल, उसकी वजह से उन्होंने आईसीसी को बोल दिया भाई कि 2026 वर्ल्ड कप जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम पूरा क्रैक करेंगे कि हुआ क्या क्या है, सारी चीजें आपको बताएंगे। ये देखें आप, जियो स्टार लुक्स टू एग्जिट मेगा डील विद आईसीसी। आईसीसी के साथ एक मेगा डील थी 2027 तक की जियो की, तो अब वो बीच डील में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉलोइंग जियो स्टार्स फॉर्मल नोटिस, द आईसीसी हैज रीस्टार्टेड द सेल ऑफ मीडिया राइट्स in India for 2026 to 29 cycle, seeking $2.4 billion. According to the report, the ICC's 2024 to 27 rights, which included at least one men's tournament each year, were valued at $3 billion. The report added that the ICC approached Sony Pictures Network India, Netflix and Amazon Prime Video, but none, आगे आ जाएं, but none, आगे आइए नेक्स्ट पैरा, but none. If ICC is unable to find a new broadcaster, Jio Hotstar will have no option but to fulfill the remaining contract until 2027. तो यहाँ पर हुआ क्या है पूरा मामला, अब आप ये वो छोड़ के अब इस पर आ गए। Jio Star financial difficulties intensified after the Indian government ban on real money gaming, which had been the single largest advertiser in the sport. The report said that the exit of real money gaming and fantasy platform like Dream11 resulted in roughly $840 million, which is equals to 7,000 crore. तो अब मैं पूरा मामला आपको समझा देता हूँ हुआ क्या है। दरअसल आईसीसी और जियो हॉटस्टार का एक डील थी 3 साल के लिए, 2027 तक के लिए, जहां पर $3 बिलियन की वो डील थी, जहां पर आईसीसी को इतने पैसे देने थे जियो हॉटस्टार ने। लेकिन हुआ क्या है, जो हमने आपको पिछली बार बताया था कि उनको लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2025 के टाइम भी। क्यों? क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वहां पर भी इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं आई, उसके साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप था वहां पर भी नुकसान हुआ था। तो बीच में ही इस डील के जियो हॉटस्टार ने बोल दिया कि भैया हम 2026 नहीं दिखा सकते। तो वहां पर आईसीसी ने बाकी जो अदर ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ अब बात करनी शुरू की। तो बाकी के जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मीडिया राइट्स वो सेल कर रहे हैं वो $2.4 बिलियन के अप्रॉक्स हैं। तो इतना पैसा कोई और भी देना नहीं चाह रहा, उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो नुकसान है। और जब सोचिए जियो हॉटस्टार, जिसमें जियो ने अक्वायर किया था हॉटस्टार को आधा, और जियो आपको पता ही अंबानी साहब, तो सोचो जब अंबानी साहब नुकसान नहीं झेल पा रहे हैं तो कोई और क्यों, तो कोई और वहां पर सोनी पिक्चर्स हो जाए या कोई और अमेजोन हो जाए या नेटफ्लिक्स है या XYZ जो भी है, कौन आएगा वहां पर। और इसीलिए बाकी लोग भी, बाकी जो ब्रॉडकास्टर है, बाकी जो कंपनी है, वो लोग जो हैं वो आईसीसी को इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अब हर जगह पर वो जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव साइन आईसीसी को नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में होगा क्या, अगर कोई बायर नहीं मिलता है, कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिलता है, तो ये पूरी साइकिल जो है वो इनको करवानी पड़ेगी, जियो हॉटस्टार को ही करवानी पड़ेगी। नहीं, पूरी साइकिल नहीं, 2027 जो उनका वो एक लीगल पीरियड था 2027 तक का, 24 से 27, जहां पर हर साल एक आईसीसी इवेंट तो था ही, चाहे मेंस या वुमेन्स, और मेनली मेंस का। तो अगर कोई और ब्रॉडकास्टर नहीं आता है तो उनको जो है वो 2027 तक का जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वहां पर नुकसान हो या नफा हो या फायदा हो। और रीजन क्या बताया जा रहा है कि क्यों नुकसान हो रहा है? रीजन ये है कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो बाकी फैंटेसी एप्स वगैरह थे, जो ड्रीम 11 लाइक, जिस तरीके से ये सारे जो गेम्स थे, है ना, जो कंपनीज थी, उनको जब से बैन किया है, हटाया है उनको, तब से नुकसान बहुत ज़्यादा होने लगा। क्योंकि ये जो तमाम कंपनीज थी, ये बहुत ज़्यादा पैसा, या एक तरीके से लार्जेस्ट एडवर्टाइजर, जिस यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, विच हैड बीन द सिंगल लार्जेस्ट एडवर्टाइजर इन दिस स्पोर्ट। तो क्योंकि वो इतना पैसा तो वो देते ही देते थे ऑलमोस्ट, देखे ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 7,000 करोड़। तो ये जब से गवर्नमेंट ने हटाए हैं तब से नुकसान और ज़्यादा हो गया। तो ये जो फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स थे, इनकी वजह से, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने हटाए तो नुकसान और ज़्यादा हो गया है। तो खैर क्या लग रहा है जी इंद्रनील जी आपको? यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, स्पेशली फॉर आईसीसी, क्योंकि अगर आईसीसी चली ठीक है, अभी आपने लीगली अगर आप मान रहे हैं कि हॉटस्टार ने या फिर जिसके साथ आप ऑलरेडी हैं जुड़े हुए $3 बिलियन का यार। हाँ वही, तो अगर आप 2027 तक मान लीजिए, एक साल आपने कॉम्प्रोमाइज करके 1-2 साल के आईसीसी टूर्नामेंट्स दिखा लिए है ना, हाँ। लेकिन उसके बाद क्या आप सोच रहे हैं? अभी ये वैल्यू कर रहे हैं 2.4 बिलियन, उसके बावजूद, हाँ, उसके बावजूद जो कंपनीज हैं वो उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनको भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा सामने से कि ये 2.4 बिलियन में बहुत ज्यादा है। हाँ भाई, ये डील सही नहीं है उनके लिए। और इन्होंने ऑलमोस्ट सभी जो हम मैचेस की बात करते हैं, जो नेटफ्लिक्स की बात कर लें आप, हालांकि उन्होंने अभी तक क्रिकेट दिखाना नहीं शुरू किया है, प्राइम की बात कर लें या सोनी की बात कर लें, ये सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और इनको बहुत अगर फायदे की डील दिखाई देती तो कोई भी पीछे नहीं हटता। और आईसीसी के टूर्नामेंट्स, सबको पता है कि इंडिया में आईसीसी के टूर्नामेंट्स कितना मार्केटेबल है, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन उनको भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि, या फिर और मुझे लगता है जियो ने जब ये राइट्स ली और जब ये डील करा तो उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया सब कुछ। उनको लगा कि भाई क्रिकेट तो इंडिया में बिकता ही है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने हैं, तो हम शायद ये जाके
इस पूरे साइकिल में बहुत सारा पैसा हम जो भी हम अपना लगा रहे हैं वो आराम से रिकवर कर लेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट लेके आ जाएंगे। लेकिन अब हो ये रहा है कि उन्होंने उस चीज को ओवर एस्टिमेट कर लिया यार, जितना पैसा लगाया है वही नहीं आ रहा। हाँ, exactly, मेरा यही ज्यादा कमाएंगे क्या? और वही आईसीसी टूर्नामेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, इंडिया में जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होंगे, है ना, या वर्ल्ड कप्स 50 ओवर वर्ल्ड कप्स जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इतना मैच नहीं देखा जाता, जहां पे इंडिया के दर्शक उन मैचेस को नहीं देख पाते क्योंकि टाइमिंग्स भी अलाइन नहीं कर रही होती। और जैसे चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह की अगर बात करें तो उन सभी टूर्नामेंट्स का वर्ल्ड कप जितना क्रेज नहीं होता कि सब लोग टीवी पे या फिर अपने फोन पे ही चिपके रहे और पूरे मैचेस देखें। तो कुल मिला के बस यही कहना है कि ये अब मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल आने वाले आईसीसी को एक पार्टनर ढूंढ पाने में। और इंडिया का मार्केट सोचो ना कि एक सिंगल लार्जेस्ट एडवर्टाइजर जो बेल लगा है उसके जाने से ऑलमोस्ट $1 बिलियन, वही तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन तो वहीं चले गया। सोचो कि उसके अलावा और भी जो थे, है ना, और भी जो मार्केट में थे वो भी कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे। वहीं तो सारा मामला खराब हो गया। जब अंबानी खुद को सोच रहे हैं कि यहाँ से मेरा लॉस हो रहा है, जैसा आपने कहा, तो ये तो सच में और नेटवर्क क्यों ही आएंगे, मतलब वो तो पहले ही समझ जाएंगे, मतलब उनके दिमाग में तो ये ऑलरेडी होगा कि मेरा कितना नुकसान बट ये है कि भाई दोस्तों, एक बात ये है कि अगर कोई बायर नहीं मिलता है तो उनको अपना टर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। और अभी भी ये कंफर्म है कि इनको करना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है उसमें 27 तक का टर्म है, क्योंकि भाई अब आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन तो किया ही होगा, तो लीगली अगर आप नहीं करते हैं तो जो भी होगा वो खैर दोनों पार्टीज आपस में जाने जो भी होगा। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि अभी भी जियो के पास ही वो सारे राइट्स हैं वर्ल्ड कप्स के या इंडिया की जितनी भी सीरीज होनी है उन सब के तमाम राइट्स जो हैं वो उन्हीं के पास हैं, जियो हॉटस्टार के पास ही हैं अभी तक। सो लेट्स सी कि हालांकि आईसीसी ने तो बड़प्पन दिखाते हुए और भी जगह वो गए, भाई उनका भी तो एक तरीके से ये नुकसान ही है कि अब जो 3 बिलियन के मीडिया राइट्स थे वो उन्हें 2.5 बिलियन में बेचने पड़ रहे हैं।